हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी सब अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई करने में आप मगन होंगे। ठीक है, देखो बच्चों, अभी हम जो सीख रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सीख रहे हैं मैथ की। और ये जो बैच चल रहा है, ये जो सेशन चल रहा है, वो क्लास 11 की मैथ का ट्रिगो का एक हिस्सा है। ठीक है ना, ट्रिगो चल रहा है अभी, त्रिकोणमिति चल रही है अभी, ये मान लीजिए। और हमने कुछ क्लासेज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और अभी हम कुछ नई क्लासेज आपको लेके आएंगे, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा। इस क्लास में क्या क्या स्पेशल है, इस क्लास में वो भी आप देखिए कि इस क्लास में आखिर स्पेशल क्या है। ठीक है ना, इस क्लास में हम सबसे पहले तो सीखेंगे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ग्राफ, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ग्राफ सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कौन कहाँ जीरो है, ये कोना है। और आज के बाद में हमारा कोना कुछ बोलेगा, कोना कुछ, तो कोना क्या कहता है, यानी कोना क्या कहता है। तो कोना कहता है कि आपको ग्राफ आता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का ग्राफ आता है आपको। आप कहोगे सर नहीं आता, वो सीखेंगे। कौन कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, आपको पता है साइन जीरो कहाँ कहाँ होता है, कोस जीरो कहाँ कहाँ होता है, टेन जीरो कहाँ कहाँ होता है, वो सब हम सीखेंगे। उसके बाद में सीखेंगे हम ट्रिगो की इक्वेशन, ट्रिगो की इक्वेशन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण बनेगी, उसमें हर एक रेशियो का वैल्यू निकलेगा। यही अपना सबसे मेन क्लास ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सीखने के लिए आपको इन सब का नॉलेज होना चाहिए, ग्राफ का, कौन कहाँ कहाँ पे जीरो है, ये सब आप सीखोगे तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सीख पाओगे, अदरवाइज सीख नहीं पाओगे। इसलिए आज हमारी ये जो क्लास है वो कॉन्सेप्चुअल क्लास होने वाली है, यानी मैं आपको इस चीज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं, वो सब हम खुद निकालेंगे, उनको सीखेंगे, ताकि वो हमेशा के लिए हमारे याद में रह जाए। तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है अपने इस कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब में। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, ये अपनी एक कॉन्सेप्चुअल क्लास होने वाली है। लास्ट क्लास में हमने कुछ चैप्टर के कुछ क्वेश्चन किए थे, आप देख सकते हो पीछे। ठीक है ना, आज ये इस क्लास में आप स्पेशली ग्राफ को हम जानते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ सीखते हैं, सबसे पहले हम ग्राफ सीखते हैं। देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि ये जो अपना एक्सिस है, ये जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये माइनस एक्स है और ये माइनस का, और ये अपना ओरिजिन मूल बिंदु है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मान लो कि मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, एक सर्किल मैंने ड्रा कर दिया। बच्चों, अगर आप लोगों को इसमें कोई अक्षर बड़ा नहीं दिख रहा है तो आप फुल स्क्रीन करोगे तो आपको बड़ा दिख जाएगा। काफी प्रॉब्लम आती है बच्चों को पता नहीं होता है, किसी बच्चे को नहीं पता होता है कि उसको क्लियर कैसे दिखे। तो आप इसको फुल स्क्रीन पर करोगे तो जूम इन का भी ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, बता देते हैं आपको। अगर मैं इस सर्किल की रेडियस 1 ले लूं, इस सर्किल की रेडियस 1 ले लूं, तो ये नीचे वाला पॉइंट क्या होगा बताओ, ये होगा 0,-1, 0,-1, और ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा 0,1, ये वाला वैल्यू 1,0 और ये वाला वैल्यू 0,1 होगा। ठीक है, यहां पर मैं कोई भी पॉइंट अगर लेना चाहूं, कोई भी पॉइंट P लेना चाहूं, तो वो होगा r cos थीटा, r sin थीटा। ये हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कि r cos थीटा, r sin थीटा क्यों आता है। वैसे तो मैंने पहली क्लास में शायद पढ़ा दिया है, बिल्कुल पढ़ाया, पहली क्लास में पढ़ाया था कि r cos थीटा, r sin थीटा होता है। r का वैल्यू मैंने 1 लिया, इसलिए ये हो जाएगा cos थीटा, sin थीटा, यही है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये जो मैंने सर्किल बनाया यहाँ पे, ये जो मैंने सर्किल यहाँ पे बनाया है, ये पॉइंट आपकी एक छोटी गाड़ी के जैसे है। वो गाड़ी यहीं पे तो घूमेगी, देखो टिक 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 टिक, ऐसे टिक टिक तो कोई गाड़ी चलती नहीं है वैसे, है ना, घड़ी चलती है, लेकिन मेरे वाली गाड़ी तो टिक टिक ही चल रही है। चली, ये गाड़ी वर्ताकार पथ पे ही तो चलेगी, सर्कुलर पथ पे ही तो चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा। तो बताओ क्या ये सर्कुलर पाथ से ऊपर जा सकता है? बोलो सर, बोलो नहीं, ऊपर ही चला गया तो फिर वो सर्किल काहे का बनेगा भाई? सर्किल तो तभी बनेगा ना, इसको बोलते हैं लोकस, बिंदु पथ, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। यानी ये इसके ऊपर नहीं जा सकता और ये नीचे, इसके नीचे भी नहीं जा सकता, इस सर्कुलर पाथ के नीचे भी नहीं जा सकता। तो लिमिट बन गई इनकी,
इनकी क्या बन गई लिमिट। वो क्या लिमिट बनी, मतलब यहाँ पे कितना है -1, ऊपर कितना है 1, इधर कितना है 1, इधर कितना है -1। यानी ये पॉइंट जो भी है, ये जो यहाँ पे घूम रहा है, इस पॉइंट की लास्ट से लास्ट लिमिट नीचे से नीचे y अक्ष पे, किस अक्ष पर y अक्ष पर। बेटा y अक्ष पर ये कहां से कहां तक जा सकता है, बोलोगे सर -1 से 1 के बीच में ये कैसे भी रह सकेगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा। बोले ठीक है, x एक्सिस पर, किस पे x एक्सिस पर। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये आपको देखो कितना आगे काम आने वाली बात है। x एक्सिस पर कोई भी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, -1 से 1 के बीच में जाएगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। आप कहोगे कि सर ये तो आपने रेडियस 1 लिया है, आप कोई और रेडियस ले लो। बोले और ले लो। चलो आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को ना r रेडियस से करो। किससे करो, r रेडियस से। तो यहां ले लो r, तो यहां ले लो r, तो ये 1 की जगह क्या हो जाएगा r हो जाएगा। इस 1 की जगह क्या ले लेंगे 0, ये वाला 0, -r, और ये वाला 0, एक मिनट, ये गलती से थोड़ा मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, इसको आप सुधार करेंगे। x एक्सिस पर कोई भी वैल्यू, पहले x का मान आएगा फिर y का वैल्यू 0 होता है, तो ये -r, 0 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, कोई बात नहीं, अंडरस्टूड करो। तो एक बात बताओ, सर्किल पे x बिंदु जो है, x पॉइंट जो है, वो किसके बराबर होगा, r cos थीटा के। किसके बराबर होगा, r cos थीटा के। आपको पता है थीटा क्या है, रेडियस का अक्ष के पॉजिटिव साइड में बना हुआ एंगल है थीटा। ठीक है, यानी x का मान है r cos थीटा। x का मान क्या है, r cos थीटा। x का मान r cos थीटा। अच्छा, और y का वैल्यू कितना है, वो बोलेंगे सर वो होता है r sin थीटा, वो होता है r sin थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, x का मान किस एक्सिस पे मिलेगा, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे x का मान सर्किल पे तो मिलेगा। ये पॉइंट किसके है, सर्किल के है, तो सर्किल पे जहां 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 घूमेगा वहां वहां मिलेगा। ये सर्किल की यहां लिमिट क्या है -r, आगे लिमिट यानी इसकी औकात बना दी हमने -r से r के बीच में, -r से r के बीच में। तो अक्ष की औकात कितनी है, -r से लेके r के बीच में। बोलो यस कि नो, और बराबर भी हो सकती, सही है, क्योंकि ये लास्ट में लास्ट यहां आ सकता है, तब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -r, क्योंकि यहां पे लिखते वक्त ये x, y तो है, तो वह अक्ष का मान क्या आ सकता है -r। सबसे कम -r हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा +r। भाई त्रिज्या से बाहर तो बिंदु जा ही नहीं सकता। जो वर्त बनता है, मान लो ये r त्रिज्या का वर्त है, तो ये r त्रिज्या से बाहर थोड़ी आएगा बिंदु, बाहर चला गया तो वो तो वर्त के बाहर चला जाएगा। बात समझ में आ जाए, बहुत कॉमन सी बात है। तो ये बताओ अक्ष की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो। आप कहोगे सर r cos थीटा लिख दो। r एक त्रिज्या होती है, और त्रिज्या कभी शून्य नहीं होती। मैंने यहाँ पे अशून्य त्रिज्या का सर्किल लिया है, ठीक है ना, नॉन जीरो रेडियस लिया है। तो इस पूरे इक्वेशन में मैं किसका भाग लगा सकता हूं, किसका, r का। बोलो r से r कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट। तो यहां से क्या निकल के आया, -1 से बड़ा है cos थीटा और 1 से छोटा है। निकल के आया कि नहीं आया। और ये बात इतनी जबरदस्त है कि IIT JEE उसमें ट्रिगो का एक बेसिक जो स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है कि cos थीटा की औकात -1 से 1 के बीच में होती है। इसका मतलब ये है बच्चों कि आप थीटा का वैल्यू कितना भी रख दो, कोई भी वास्तविक संख्या थीटा की वैल्यू रख दो, उसका वैल्यू ना तो -1 से कम आएगा, ठीक है ना, -1 से कम आएगा, ना 1 से ज्यादा हो सकता है। यानी मिनिमम वैल्यू cos थीटा की -1 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा कितनी होगी, ओनली 1। ठीक इसी तरह से आप इसको समझ सकते हो। ये किसकी वैल्यू है, y की। y की वैल्यू कहां से कहां है, -r से r। बोलो सेम टू सेम चीज होगी कि नहीं होगी। -r से बड़ा है y और r से छोटा है, तो मैं अगर y की जगह r sin थीटा लिख दूं,
तो ये r होगा, r से r कट गए सारे, तो ये -1 से बड़ा है साइन थीटा और 1 से छोटा है। तो बताओ बच्चों लोग साइन थीटा का क्या प्रॉपर्टी आया, साइन थीटा का मान सदैव -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। अभी देखो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों के दोनों मैंने लिख दिए हैं, ठीक है ना। अक्ष बिंदु, ये वाई बिंदु कहाँ से कहाँ अक्ष पर, और वाई अक्ष पर कहाँ से कहाँ जा सकता है, और उसके हमने औकात निकाल दी। बेटा इसको बोलते हैं रेंज, इसको क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज का मतलब परिसर, वो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज होती है बुक की, वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे वो अरिथमेटिक हो, चाहे वो लोगरिथम के फंक्शन हो, वो सारे हम सीखेंगे उसमें, रेंज डोमेन वगैरह सब सीखेंगे। यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि कोस थीटा का वैल्यू -1 से 1, साइन थीटा का वैल्यू माइनस। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब आप 0 से लेकर 90 तक के कुछ कोण बनाते हो, कितने, 0 से 90 के बीच में, तब उसमें सारणी बनाते हो, और उस सारणी में साइन और कोस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है। आप कहोगे सर वो तो 0 से 1 के बीच में रहती है, लेकिन वो 0 से 90 है, कोण तो फिर 90 से 80 में भी आएंगे, 180 में, 180 से 270 भी आएगा, 270 से 360, फिर 360 से घूमना शुरू, फिर घूमता रहेगा घूमता रहेगा। ऐसे कोण तो कितना भी जा सकता है बच्चों, कितना भी जा सकता है। उन सब के लिए कोस का मान -1 और 1 के बीच में रहेगा, और साइन का भी वैल्यू -1 के बीच में और 1 के बीच में रहेगा। तो ये बात थी कि साइन और कोस कहां से कहां जा सकते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ से क्या कनेक्शन है, सीधा सीधा कनेक्शन है, मैं अभी कनेक्शन निकालता हूं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे साइन एक्स का ग्राफ सीखेंगे, मतलब साइन थीटा का ग्राफ। और साइन थीटा के ग्राफ सीखने के लिए मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ थोड़ा ध्यान से समझना। ये बात सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप कुछ क्वेश्चन को कर लो और काम चल जाएगा, नहीं। ये आपको एक कॉन्सेप्ट देंगे, उससे बाद आगे आने वाली पढ़ाई में भी ये आपके बहुत यूजफुल होने वाली है, ठीक है ना। वो आपके NDA या फिर JEE में भी बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो देखो, इसके लिए आपको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा है, ये तो अपना चलो कोना क्या कहता है, ये तो आज का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक सर्किल बनाया है। क्या बनाया है, एक सर्किल बनाया है। उस सर्किल में पहला क्वाड्रेंट है, दूसरा है, तीसरा और चौथा है। सर्किल का कोई भी सामान्य बिंदु कोस थीटा साइन थीटा के रूप में होता है, यानी अक्ष का मान कोस थीटा, वाई की वैल्यू साइन थीटा। ये देखो मैंने लिख दिया, अक्ष का मान कोस थीटा, वाई का मान साइन थीटा। कब, जब आर का मान कितना, 1 लिए। अब आप कहोगे सर 2 भी ले सकते हो, 3 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे साथ में आर आ जाएगा, जब बराबर में आर आएगा तो आर से आर कट के वापस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले से क्या ले लो, 1 ले लो, आर रेडियस क्या ले लो, 1। जब इस सर्किल की ये 1 रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1, ये दूरी 1, ये दूरी 1, क्योंकि त्रिज्या तो वृत्त में समान होती है। तो ये वाला पॉइंट 1 होगा, तो ये 1,0, ये 1 है तो 0,1, ये 1 है तो -1,0, और ये 1 है तो 0,-1। अब देखो, अब इसमें हमें क्या समझ में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कितने से कितने तक का होता है, 0 से 90 डिग्री का, देखो यहां तक घूम गया। दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180 घूम गया। तीसरा क्वाड्रेंट 180 से 270 घूम गया। चौथा क्वाड्रेंट 270 से 360। सिर्फ और सिर्फ हम 360 डिग्री तक की बात कर लेते हैं एक बार। देखो इससे क्या निकल के आएगा, आप ध्यान देना। जब मैं इस थीटा को यानी इस रेडियस को 0 डिग्री कब आएगी, जब ये रेडियस एक्स एक्सिस पे हो। किस पे, देखो ये होती है एक्स एक्सिस। अगर ये रेडियस यहीं पे है तो ये यहीं पे है, तो बताओ इन दोनों के बीच में थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। ये मेरे दोनों हाथों के बीच में कोण कितना है, 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री है। थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू करो। तो पहले इस बिंदु पे, फिर इस बिंदु पे थीटा बढ़ेगा, फिर इस पे बढ़ेगा, फिर इस पे, इस पे, इस पे, इस पे। यानी ये कोण 0 से चालू होकर 90 तक जाएगा। किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से 90। बच्चा लोग मुझे सिर्फ इतना बता दो कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है, y का मान। किसका मान है, y का मान। यानी हमें y का वैल्यू चेक करना है। आपको चेक क्या करना है, y का वैल्यू। तो y का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मुझे एक बात बताओ, यहां स्टार्टिंग में कितना है, 0 है। स्टार्टिंग में 0 है।
यहां पर मान लो जब आएगा तो 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा। मान लो यहाँ पे ये आधा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ x की वैल्यू होगी तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। एक बात कही है कि आधा हो जाएगा, तो 0 से बड़ा ही होता है आधा। यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है 90 डिग्री पे y का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। यानी 0 से 1 पर चला गया, किसका वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू। यानी पहले क्वाड्रेंट में 0 से 1 मैक्सिमम तक चला गया। बात समझ में आई। तभी आप जब सारणी पढ़ते हो, अगर आपको याद है साइन थीटा 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60, आप 45 भी लिख लो, 60 और 90। यहाँ पे क्या होता है 0 और यहाँ पे 1, तो 0 से 1 चला गया। 45 पे जैसे 1/√2 होता है, ये 1/2 होता है और ये हो गया अपना √3/2। यानी कंटिन्यू बढ़ रहा है और कंटिन्यू बढ़ के लास्ट में कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है। कब तक, 0 से 90। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि 90 से 120 180 के बीच में क्या हो रहा है। अब आप खुद देखो, 90 से 180 लेके आओ, 90 से 180 लेके आओ, तो यानी पहले क्वाड्रेंट में ये बढ़ रहा है, मान बढ़ रहा है, ठीक है ना, इट्स रेजिंग, मतलब मान बढ़ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में बताओ मुझे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, सेकेंड का देखो भैया जी। सेकेंड में ये पॉइंट धीरे धीरे जैसे जैसे देखो, पहले ये वाला एंगल है, देखो मैं लिखा रहा हूं, फिर और बढ़ाओ थोड़ा सा, जैसे ये यहां तक आ गया, फिर और जैसे इसको बढ़ा दो इसे, तो एंगल तो बढ़ेगा ना। पहले इतना था, अब इतना हो गया। यानी एंगल यहां से यहां आने पर स्टार्टिंग से एंगल तो बढ़ गया, लेकिन ये मान पहले की अपेक्षा नीचे नहीं आ गया क्या यहाँ पे। अरे बताओ, कोई चीज पहले ऊपर थी, जैसे जैसे वर्त पे जा रहा है कोण बढ़ रहा है, लेकिन y की वैल्यू घट रही है कि नहीं घट रही। पहले y देखो थोड़ा बड़ा था, फिर y थोड़ा छोटा हो गया, फिर थोड़ा और छोटा 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 होता होता लास्ट में जब 180 डिग्री होगा, बताओ y की वैल्यू 1 से, ये देखो इधर नीचे आता 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 आता, बताओ y की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई ना। यानी यहां पर आता होता आता आता y का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे ये मैक्सिमम से घट के 0 की तरफ जा रहा है, y की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। लेकिन 0 मिनिमम नहीं है, क्योंकि मिनिमम -1 आएगा, ठीक है ना। अभी अभी पढ़ा था ना हमने, साइन x के वैल्यू -1 से 1, यानी 1 से 0 आ रहा है, यानी मैक्सिमम से घटना स्टार्ट हो गया। तो बताओ बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है। क्या है, घट रहा है, तेजी से घट रहा है। 1 से क्या हो गया, 0। फिर देखो 180 से 270 के बीच में, 180 से 270 के बीच में क्या हो रहा है। अब देखो 180 कहां पे है, यहां पे, 270 कहां पे है, यहां पे, यहां पे अपना 90 डिग्री था, ठीक है। तो जैसे जैसे 180 से 217 की ओर जा रहे हैं, यहां पे y की वैल्यू कितनी है, 0, y की वैल्यू 0 है, यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। थोड़ा और नीचे गए, यहां गए, फिर यहां आए, फिर यहां, यहां मान लो यहां पे कोई है, इसको मैं ऐसे मिला दूं तो इसका एंगल तो बहुत बड़ा हो गया, यहां से घूम के आएगा तो ये इतना बड़ा हो गया। लेकिन यहां पे जो वैल्यू है वो -1 के पास में है कि नहीं, किस में है, -1। मान लो कि यहां पे लिखा जा रहा है 0.6, कितना, 0.6, तो वो जो लिखा जाएगा वो किसी न किसी x पर माइनस का 0.6 लिखा जाएगा। वो इस 0 से तो छोटा ही है, क्योंकि 0, फिर 0 से -1, ये 0 से छोटी संख्याएं हैं। 0 की से -1 के नीचे सारी संख्याएं 0 से छोटी है। इसका मतलब ये है कि ये 0 से घटेगा, 0 से घटेगा और -1 पे जाके रुकेगा। यस कि नो, बिल्कुल यस। मतलब 0 से घटेगा, घटते 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 कहां पे आ गया, -1 पे। कहां आ गया, -1। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसकी आप फुल स्क्रीन करो यूट्यूब पे और आप जूम इन का ऑप्शन करो, 360 पे देखो, आपको क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है। अदरवाइज इसको 720 पे भी देख सकते हो, 720 क्वालिटी कर लो,
एक बार ये समझने के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, बताओ y की वैल्यू 0 से क्या आ रही है, -1, यानी 0 से एकदम से घट गई है, 0 से -1 चली गई, 0 से -1 एकदम मिनिमम चली गई। अब इससे ज्यादा और नीचे नहीं जा पाएगा साइन। क्यों? क्योंकि सर्किल ऐसे बन रहा है, देखो ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे। अब यहाँ पे एकदम मिनिमम आने के बाद में बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखो आप सर्किल बना के देखो, देखो ऐसे, फिर मिनिमम, फिर बढ़ रहा है ऐसे। देखो आप यहाँ पे देखो, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, बढ़ा, फिर घटेगा, फिर और घटेगा, फिर बढ़ता रहेगा। समझ में आ रहा ना? जैसे बढ़ा, फिर घटा, फिर घटा, फिर बढ़ा। तो ये वाली कंडीशन है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में -1 से ग्राफ बढ़ता 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 कितना आ गया, 0। आप सिर्फ और सिर्फ y को देखो, सिर्फ और सिर्फ y, अक्ष को मत देखो आप। कितना आया बच्चों, 0 आया। तो बताओ फोर्थ में जो है, फोर्थ में जो ग्राफ है वो -1 से बढ़ के, -1 से बढ़कर कहाँ चला गया, 0 पे चला गया। बोलो यस कि नो? बिल्कुल गया है सर। गया कि नहीं है? गया ना? तो ये है -1 और ये -1, 0 और 180 डिग्री। चलो -1 से 0 यानी थोड़ा थोड़ा क्या है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल घट गया था, एकदम से घट रहा है, ठीक है ना, मिनिमम तक घट गया और ये बिल्कुल बहुत ज्यादा घट रहा है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या है, बढ़ना स्टार्ट हुआ है, बढ़ना स्टार्ट हुआ यानी थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। तो ये कैसे, इसका इनका अगर ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा आप सोचो, साइन का ग्राफ बनाएंगे, पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर और घटा, फिर बढ़ा, यानी इस तरह से देखो, ऐसे हाथ चलाओ, ऐसे देखो, बढ़ा घटा। आप जैसे कभी बाइक पे बैठे हो, आगे मान लो आपका भाई, आपके पिताजी बैठे हो, या फिर आपकी सिस्टर बैठी हो, कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है। आप पीछे बैठ के आप अपने हाथ को ऐसे हिलाना, देखो ऐसे हिलाते हो ना, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे। तो इसमें देखो, ये पहले ये ग्राफ ऐसे बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। आप करके देखो, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा इसमें। देखो बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, है कि नहीं? ऐसे आप कर सकते हो। देखो तो ये इसी तरीके से ग्राफ बनेगा साइन एक्स का। बिल्कुल समझ में आएगा आपको, है? आप इसको स्क्रीनशॉट ले अच्छे से, फिर अभी तक जो सिखाया है आपको वो इसमें सीखो, ठीक है ना। और उसमें कोई भी कंफ्यूजन हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, अदरवाइज इसको जूम करके इसको वापस स्टार्टिंग से देखो, ठीक है ना। जैसे जैसे ये घट रहा है, कैसे ये बढ़ रहा है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर मैं इसको मिटा के इधर साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, साइन एक्स का क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे आपके सामने। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले, मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ फिर, ठीक है ना। इधर वाला मिटाएंगे अपन सारा, उतारो इसको। चलो बच्चों वापस यार एक देखो बच्चों, अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। अब आप कहोगे सर ये कब आएगा ये ग्राफ, है? तो देखो ये जो मैंने लिखा है ना, इसका निचोड़ करेंगे तब जाके ये ग्राफ बनेगा। यानी आपको ये अभी जो जितना भी सिखाया है ये सारा का सारा काम आने वाली चीज है, ये सारी की सारी काम आने वाली चीज है, ठीक है। कैसे ये 0 से 90 के बीच में बढ़ा, फिर 90 से 100 बीच में घटा, फिर 180 से 270 के और घट गया, फिर 270 360 में बढ़ना शुरू हो गया। यानी ये ऐसे चलेगा, देखो ऐसे, ठीक है ना। अब देखो कैसे बनेगा। मैंने क्या किया, 2 एक्सिस बनाई बच्चों, क्या बनाई, 2 एक्सिस बनाई। बहुत काम आने वाली चीज है, कभी भूल नहीं पाओगे, अच्छे से सीख लिया दो। ये एक्स एक्स है, कितना है, एक्स एक्स, ये वाई एक्स है, और ये माइनस की एक्स है और माइनस का वाई है, ठीक है। देखो ये मूल बिंदु है आपका, क्या है, मूल बिंदु। बेटा एक्स एक्स पे क्या आएगा, वाई एक्स पे क्या आएगा, मैं आपको समझाता हूं। एक्स एक्स पे हमेशा प्रांत आता है, क्या आता है, प्रांत, यानी डोमेन। क्या आता है, डोमेन। और यहां पे जो होता है वो आती है आपकी रेंज। क्या आती है, रेंज। रेंज यानी परिसर। ये नए वर्ड है आपके लिए, कोई बात नहीं, हम इनको आपको पहले चैप्टर में सिखाएंगे, ठीक है ना। एक क्लास आगे चलेगी फंक्शन की। प्रांत का सीधा सीधा है, गन्ने की मशीन है, गन्ने की मशीन में, गन्ने की जूस की मशीन है सॉरी, उसमें गन्ना डालोगे तभी तो गन्ने का जूस निकलेगा।
तो जो चीज आप इसमें इनपुट दे रहे हो ना, उसी को डोमेन बोलते हैं। और जो लास्ट में रिजल्ट निकल के आया, वो रिजल्ट आपका रेंज है। अब बताओ इससे ज्यादा और बेटर क्या समझोगे, है ना। मतलब आम रस चाहिए तो आम तो चाहिए ना, वो जो आम है वो डोमेन है, वो प्रांत है, और जो आम रस निकल के आया उसका रिजल्ट है, यानी वो रेंज है बेटा, ठीक है ना। जैसे कोस के अंदर थीटा में 30 डिग्री डालो, कितना डालो 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2, तो वो √3/2 रेंज है, और कोस 30 का मान इसके लिए डोमेन है, यानी प्रांत है। खैर ये आगे की बात है, लेकिन यहाँ अभी तक जो सीखा है ना उसका निचोड़ यहाँ पे देखते हैं। मैंने क्या किया, 0 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री लिया, 0 के आगे कितना डिग्री लिया, 90 डिग्री, 90 डिग्री के आगे 180, यानी 90 के बराबर बराबर हिस्सों में इसको बांट दिया। फिर 180 में 90 जोड़ेंगे तो 270, 270 के आगे 360 जोड़ दिया। स्टार्ट करो, चलो बताओ किसका वैल्यू है, ये y वैल्यू, रेंज है, y वैल्यू क्या है, रेंज, तो y बराबर साइन थीटा, y बराबर साइन थीटा बच्चों, ठीक है, रेंज। थीटा का मान बढ़ना शुरू हुआ 0 से 90, आ जाओ 0 से 90। देखो अब आपको सब क्लियर हो रहा है कि सर ने जो भी कुछ कराया है ना वो इससे रिलेटेड है। देखो 0 से 90 के बीच में वैल्यू बढ़ी बढ़ी बढ़ी, 0 से 90 के बीच में वैल्यू बढ़ती 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 कहाँ गई, एक वो मैक्सिमम, चलो इसका एक मैक्सिमम हिस्सा कर देते हैं, मैक्सिमम हिस्सा यहाँ पे कितना है 1, क्या ये मैक्सिमम, और एक लास्ट इतना करें, इतना नीचे करेंगे, देखो -1, क्या है -1, वो क्या है इसका मिनिमम है, ये क्या है मैक्सिमम। तो 0 से 90 के बीच में मैक्सिमम, मैक्सिमम किस पे, 90 पर, 90 पर इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, और ये बढ़ रही है वैल्यू, क्या है बढ़ रही है, ऐसे बढ़ी फिर घटेगी, देखो बढ़ी घटेगी, देखो फिर देखो 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 इधर आओ, 90 से 180 में 1 से 0 हो गया, 1 से 0, और वो भी घट रहा है, तो ये 1 रहा, और 0 कहाँ होगा, अक्ष अक्ष पे ही होता है 0, तो y की वैल्यू अक्ष अक्ष पे 0 होती है, तो देखो यहाँ पे आ गया, मतलब ऊपर जाके नीचे। फिर 180, 180 से 270, 180 से 270 में और घट गया, मतलब हद हो गई घटने की, एकदम से मिनिमम तक चला गया, घटता 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 मिनिमम तक, ये रहा मिनिमम, और मिनिमम देखो लास्ट में 270 है, 270 पे -1, ये रहा 270, और 270 पे कितना -1, देखो ये घटता 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 घट गया। फिर 270 से 360 के बीच में -1 से 0 बढ़ना स्टार्ट हुआ है, देखो ऐसे गया फिर नीचे आया फिर बढ़ना स्टार्ट, और कहाँ लास्ट में कहाँ तक जाना है 0 तक, कहाँ तक 0 तक, तो इसको बढ़ाओ और बढ़ा के कहाँ ले जाओ 0 तक, थोड़ा इसको आगे ले लो 360, यहाँ पे 360, बताओ बच्चों समझ में आया क्या ग्राफ, बढ़ा फिर घटा फिर और घट गया, और एकदम से माइनस तक आ गया, -1 तक, फिर उसके ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुआ, और 360 पे वापस क्या हो गया 0। तो बच्चा लोग ये है साइन अक्ष का एक्चुअल ग्राफ, साइन थीटा का एक्चुअल ग्राफ। यहाँ पे थीटा की जगह क्या ले लो, एक्स ले लो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिया मैंने, अक्ष लिया है। तो ये है साइन अक्ष का ग्राफ, इस तरह से साइन अक्ष का ग्राफ बनता है। अब आप कहोगे सर ये इतना ही बनेगा क्या, नहीं बच्चे लोग, साइन अक्ष एक पुनरावृत्ति करने वाला ग्राफ है, मतलब ये है कि ये बार बार पुनरावृत होगा, एकदम से लहर के जैसे बस ऐसे चलता रहेगा, मतलब बढ़ेगा घटेगा, तो ये आगे भी ऐसे चलता रहेगा, देखो आगे भी ऐसे चलता रहेगा, इसको पीछे बढ़ाओगे तो भी ऐसे पीछे चलेगा ऐसे, तो ये इस तरह से चलेगा, इस तरह से। तो ये था आपका साइन अक्ष का ग्राफ। अब इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताओ साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, तो -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा, ये ऊपर ही ऊपर हिस्सा 1, नीचे नीचे -1, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस पूरे अगर ग्राफ को आप थोड़ा ध्यान से देखो तो 0 से 180 के ऊपर ये जो झोंपड़ी सी बनी है ना, ये टिब्बा, 180 से 360 के बीच में वापस ऐसी की ऐसी झोंपड़ी बनी है, देख लो भाई, ये झोंपड़ी ऊपर बनी है,
और ये झोपड़ी आपकी नीचे बन गई। भाई ऐसे ही तो बना है, देखो ये देखो ऐसे गया फिर ये, अब वापस ऐसे आएगा, ऐसे बढ़ेगा, यानी ये जो एंगल है ना, ये एंगल, अब देखो साइन एक्स का वैल्यू कितना है 1, तो 1 आगे भी आएगा, देखो यहाँ पे 1 आएगा, वापस क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे -1, इसके नीचे नीचे वाले हिस्से पे यहाँ पे भी क्या आएगा 1 -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे क्या आएगा वापस 1, यानी साइन थीटा सिर्फ एक थीटा यानी 90 डिग्री पे 1 नहीं होता है, आगे भी आपको 1 ही मिलेंगे। कितने 1 मिलेंगे। वो 1 कितने अंतराल के बाद में 1 मिलेगा, 360 के बाद में। देखो ये 0 से इसे 360 घूमे, 360 से ऊपर जाते क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यानी एक बार 1 आने के बाद में दूसरा 1 कब आएगा, जब वो कोण कितना घूम लेगा 360, और 360 के जस्ट ऊपर, 360 के जस्ट ऊपर आएगा, यानी हर बार 360 का गैप रहेगा बच्चों, 360 का गैप रहेगा, यानी आपको इसमें 0 से अगर आप बढ़ रहे हो फिर 360 तक देखो आपको 1 नहीं मिलेगा, ये टिब्बा यहाँ पे खत्म हो गया, दोहरा फिर ऐसे डला 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 यहाँ, अब आगे ये टिब्बा शुरू हुआ, वापस 1 आएगा, यानी 360 के बाद में आपको 1 मिला है। कितने पे मिला है यहाँ पे, वापस 90 जोड़ेंगे तब आएगा, यानी 360 के बाद में जोड़ा है वो, यहाँ पे जो 90 था वो 360 के बाद में एक नया 90 और आया होगा, है ना, 90 जोड़ने पर ये जैसे 40 50 450 पे, तो ये हर बार 360 का गैप रहेगा बच्चों। मान लो सिंपल आप समझो यहाँ पे कि साइन 30 का मान कितना है, 1/2 है। अब आप कहोगे कि सर ग्राफ तो हो गया है, अब इसको आगे क्यों खींच रहे हो, बेटा हमें क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोस्तों, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और उसके लिए मैं आपको खींच रहा हूं यहाँ पे। अब ये देखो इससे मैं इक्वेशन में लेके जाऊंगा, आपको देखते रहना, हर एक चीज का लिंक मिलेगा। ये जो चीज है जैसे साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2 है, तो साइन में अगर जब आप 360 और जोड़ दोगे प्लस में 30 करोगे तब भी आपको 1/2 ही मिलेगा। 100% क्या है, सच बात है। अब आपको अगर कभी कोई पूछ ले कि साइन 390 का वैल्यू बताओ, तो इसमें 360 निकाल लो, 360 अलग कर लो प्लस 30, तो 360 तो इसमें कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, 30 का जो वैल्यू होगा वो 1/2 आ जाएगा। और वैसे भी आप करके देखो 360 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। इसमें कुछ ऐड करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नो चेंज, और साइन भी नहीं बदलता, तो जो थीटा है वही वैल्यू आएगा, यानी 360 इसका आवर्तकाल है बच्चा लोग। यहां आपने क्या सीखा, आवर्तकाल, यानी साइन एक्स का आवर्तकाल कितना है 360, यानी हर वैल्यू 360 के बाद में ना वही आंसर देगी। ये आपको समझने वाली बात थी। 360 को रेडियन में कैसे लिखेंगे, 2π, क्या लिखेंगे 2π, यानी साइन 2π के बाद में अपना मान बदलेगा, हर 2π के बाद अपना मान बदलेगा, हर 2π के बाद में। अब आप कहोगे सर ऐसी बात है, तो आपका यहाँ पे कोना क्या कहता है, उसमें दूसरी हेडिंग थी, क्या थी, दूसरी हेडिंग थी, और वो हेडिंग थी, पहला हेडिंग था ग्राफ, सीख लिया किसका, साइन एक्स का। फिर दूसरी हेडिंग थी कि कौन कौन कहाँ कहाँ जीरो होता है, कौन कौन कहाँ कहाँ जीरो होता है। तो देखो अब एक बात सुनो, मैंने आपको ये लिखाया है कि साइन 0 पे क्या होता है, 0 होता है, टेबल में पता है। अब आगे वाला 0 कब मिलेगा, कब मिलेगा, जब आप कितना जोड़ोगे, 360 जोड़ोगे, किस में 360 में, जहां पे 0 आता है वो जोड़ते चलो, तो 360 पे मिल जाएगा। किस पे मिलेगा, 360 पे, यानी आप ये समझ लीजिए साइन 2π पे मिलेगा, क्योंकि 360 को क्या लिखते हैं 2π, 2π पे क्या हो गया 0 हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, और 0 कहाँ कहाँ पे, 180 पे भी तो 0 है, जहां जहां ग्राफ एक्स एक्स को काट रहा है वहां वहां y की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, क्योंकि एक्स एक्स पे जहां पे काटा जाता है एक्स एक्स पे y का मान 0 होता है। ये 9वीं 10वीं में सीख लेते हैं अपन। तो ये देखो साइन 2π पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, साइन पाई पे भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। जैसे ऐसे है, पाई पे 0 है, 0 पे 0, पाई पे 0, 2π पे 0, 3π पे भी क्या होगा 0 होगा,
4 पाई भी 0, 5 पाई पे 0। इस तरह से अगर आप बढ़ते रहोगे तो साइन अगर जो थीटा है वो हर n पाई पे क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो इसलिए बोलता हूं कि साइन की थीटा की जगह मान लो कितना है, n पाई है, कितना है, n पाई, तो साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आई। तो जहां जहां पाई है मतलब 180 का पाई का गुणांक है, पाई, 2 पाई, फिर आगे और 3 पाई आएगा, वहां पे ये साइन का ग्राफ क्या देगा, 0। क्या देगा, 0। तो पहला आपका साइन 0 कहां पे होगा, n पाई पे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखो बच्चों, अभी हम y बराबर कोस अक्ष का ग्राफ सीखेंगे। किसका ग्राफ है ये, y बराबर कोस अक्ष का। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अक्ष ये अक्ष थीटा तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, यहाँ पे थीटा को अक्ष ये तो कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको कोस का ग्राफ सीखना आपको। वैसे मैंने एक ग्राफ बनाया है, लेकिन ये अभी आप इसको मत देखो, इसको देखो, इससे ये बनाएंगे। ठीक है ना, आपको सहूलियत रहेगा, थोड़ा जल्दी सीख जाओगे, इसलिए मैंने थोड़ा प्रारूप इसका रेडी कर दिया है। अब आप इसको समझना बाकी है। ठीक है, समझते हैं, चलो मिलके समझते हैं। मैंने एक सर्किल बनाया 1 रेडियस का, बोलोगे सर ठीक है बना दिया। मैंने कहा ये अगर 1 है तो इसको 1,0 लिखेंगे, सर बोला कि ठीक है लिख दो सर। ये 1 है तो ये 0,1 है, बोला आप ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। ये -1,0 होगा, बोले ठीक है कोई बात नहीं। ये 0,-1 होगा, बोले ठीक है चलेगा सर, आगे बढ़ाओ। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट P ले लिया मैंने, क्या ले लिया, P। इसको अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप फुल स्क्रीन कर लेना भाई, मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, ये जूम इन होता है उसमें, जूम इन। ये जो कोस थीटा है वो किसकी वैल्यू है, इस अक्ष की वैल्यू है, और ये साइन थीटा y की वैल्यू है। अपन को कोस का बनाना है ग्राफ, तो इस कोस को पढ़ाई करेंगे या साइन की करेंगे, सिर्फ कोस की करेंगे, यानी साइन की पढ़ाई हम नहीं करेंगे। तो कोस कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी पहला कोऑर्डिनेट। तो इसमें इसकी पढ़ाई करेंगे, इसकी करेंगे, इस -1 की करेंगे, 0 की करेंगे। तो बताओ इस 0 को मिटा दूं क्या, बोले सर मिटा दो। इस 1 को मिटा दूं क्या, बोले सर मिटा दो। इस 0 को मिटा दो, इस -1 को मिटा दो। ठीक है, अब देखो आप पहला कोऑर्डिनेट जब 0 से 90 के बीच में जाओगे तो ग्राफ 1 से कहां जाएगा, 0। अब जब कोई 1 से 0 पे जाता है, बढ़ता है या घटता है, बोले घटेगा सर। और 1 कोस का क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट। अब आप कहोगे सर मैक्सिमम कैसे, वो अभी इसी क्लास में सीखा था हमने, मैक्सिमम सीखा था, बिल्कुल। तो यानी मैक्सिमम पॉइंट से घटना, मैक्सिमम पॉइंट से घटना। जैसे मान लो कि मेरा मैक्सिमम पॉइंट ये, तो घटेगा या तो पीछे की तरफ घटेगा या आगे की तरफ घटेगा, ऐसे डाउन होगा, ऐसे डाउन होगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये 1 है, क्या है ये 1 है, और 1 से ये घटता गया घटता गया घटता गया, और 90 पे जाके क्या हो गया, 0। जो आप खुद देख लो 90 पे क्या है, 0। यानी सारा का सारा ग्राफ इस पे टिका हुआ है, इस अकेले सर्किल पर पूरा का पूरा ग्राफ टिका हुआ है। बच्चों आप इसको फिर से समझने की कोशिश करो कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाते जाते 1 से 0 हो गया, 0 से 90 जाते 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 1 से 0 हो गया, 90 से 180 आते आते 90 से 180 आते आते ग्राफ 0 से -1 तक घट गया। 0 से -1 यानी पहले तो सिर्फ घट रहा था, फिर और ज्यादा घट गया, और वो घटते घटते मिनिमम पॉइंट तक चला गया। मिनिमम पॉइंट कौन है इनका, -1, एकदम से मिनिमम। और ये क्या है, मैक्सिमम पॉइंट। और 180 पे कितना हो गया, -1। क्यों, ये देख लो 180 पे क्या है, 180 पे -1। बात समझ में आई। फिर आपके आगे चलो, 180 से 270 के बीच में -1 से क्या आया, 0। अब जाके थोड़ी राहत मिली कि -1 से 0, कोई चीज माइनस में है वो बढ़ती बढ़ती 0 होती है, इसका मतलब वो बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें थोड़ा बढ़ रहा है, उसमें थोड़ा इंक्रीज हुआ है। ग्राफ में भी तो देखो ये -1 है, और -1 से धीरे 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 क्या पे 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। कितने डिग्री पे, 270 पे। और आप देख सकते हो 270 पे मान किसका है, 0 है। ये वैल्यू किसकी है, कोस थीटा की तो वैल्यू है। अरे ये कोस की तो वैल्यू है ना। अब देखो
फिर 270 से 360 के बीच में क्या होगा, ये 270 है 360 है, 0 से बढ़ के गए 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 1 हो गया, कि ये डिग्री है बेटा, ये यहाँ पे ना ये एंगल है, ये 0 डिग्री है, ठीक है ना, ये 0 डिग्री है, ये 360, लेकिन ये 0 से बढ़ता हुआ कितना हो गया, 1 हो गया, जैसे 0 से 1 हो गया, देखो बढ़ भी रहा है, तो अक्स का वैल्यू 1 हो गया, देखो यहाँ पे 0 है और 0 से बढ़ता बढ़ता देखो वापस क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे कितना है 1, तो आप देखो ये 1 आ गया वापस, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। साइन एक्स का ग्राफ, अब देखो इसको पीछे भी खींच लो, पीछे खींचोगे देखो ये वाई एक्स के परितः सममित होता है, वाई एक्स के परितः सममित होता है और एक्स एक्स के परितः भी सममित होता है, यानी जैसे ऊपर है वैसे नीचे बनेगा, जैसे दाएं है वैसे ही बाएं बनेगा, ठीक है ना, तो इसको पीछे खींचोगे तो आप ऐसे बन जाएगा, ऐसे 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 बनेगा बेटा, ठीक है ना। तो देखो ये मैंने मेहनत की है, आपको ये समझ में आए, बहुत अच्छी बात है। एक बार में समझ में नहीं आता तो इसको आप बार बार देखो, 2 बार 3 बार देखोगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है ना। अब देखो आप, ये मिनिमम से ये मैक्सिमम चला गया, अब ये वैल्यू जो यहाँ पे 1 मिली थी, ये कितना घूमने के बाद मिली आप मुझे खुद बताना, 90, 180, 270, फिर 360 के मिली, यानी इसमें भी 360 का गैप चल रहा है, इसमें भी 360 का क्या चल रहा है, गैप चल रहा है, यानी इसका आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा 360, मतलब 2 पाई, मतलब 2 पाई होगा इसका आवर्तकाल, ठीक है ना, इसका आवर्तकाल कितना होगा 2 पाई, ठीक है, यानी हर 360 के बाद में सेम मान आएगा। पहली बात तो आपने ये सीखी, मिनिमम वैल्यू -1 से कोस होता है 1 के बीच में, और 0 कहां पे होता है, 0 कहां होता है, बताओ भैया जी 0 कहां होता है, कोस का वैल्यू मान लो कि यहीं पे 0 है, तो यहां से थीटा का जो वैल्यू होएगा वो कहां होगा, इस ग्राफ से समझेंगे। मुझे तो ग्राफ के वो बिंदु बता दो जहां ग्राफ एक्स एक्स पे काट रहा है, क्योंकि एक्स एक्स पे जिसका ग्राफ होता है वो y का वैल्यू देता है, y का मान एक्स एक्स पे क्या होता है 0 होता है, तो जहां जहां ग्राफ एक्स एक्स को काटेगा वो उसके शून्यक होंगे, वो उसके हल होंगे, वो उसका मान देगा, 0 होगा। तो बताओ एक्स एक्स को जहां जहां काट रहा है वहां वहां 0, तो कोस में एक्स कहां काट रहा है 90 पे, 9 3 27, 9 3 27, 270, देखो मैं आपको बताता हूं, थीटा इधर लिख दो, 90 पे 270 को क्या लिखेंगे 90 गुणा 3, 270 डिग्री, फिर आगे देखो ये 0 देखो, देखो कहां पे 450, 450, 450 यानी 9 पंजो 45, 90 गुणा 5, 450, देखो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग बात आ रही है, 90, 90 गुणा 3, 90 गुणा 5, इन सब पे कोस क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0, इसके गुणा में क्या मान सकता हूं 1, इसके गुणा में क्या मानूंगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल के आएगी आगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बहुत काम आने वाली चीज है, देखते रहो। 90 गुणा 1 पे क्या है 0, 3 पे 0, 5, यानी 90 अगर कॉमन ले लूं तो हर बार क्या बढ़ रहा है 1, 3, 5, 7, 9, 11, विषम संख्या बच्चा लोग, क्या है विषम संख्या। और आपको पता है क्या, सम संख्या को अगर आपको लिखना हो तो सम संख्या लिखी जाती है 2n से, क्योंकि 2 से कोई चीज गुणा होती है वो सम संख्या है। अगर मैं यहाँ पे विषम संख्या लिखूंगा, विषम संख्या सम संख्या के जस्ट आगे होती है, कितना आगे 1 ज्यादा होती है, यानी 2n + 1। अब आप मुझे बताओ क्लियर है क्या, इसको बोला जाता है इवन, इसको बोला जाता है ओड, तो इवन नंबर 2n, ओड नंबर हो जाएगा 2n + 1। क्लियर है क्या, क्लियर है, यहां तक आपको क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो अभी के अभी, मैं आपको ये वाला पार्ट मिटाने वाला हूं, इसके बाद में मैं आपको ये यहां से लेके चलूंगा, मैं यहां से कनेक्ट करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले अच्छे से, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं इसको, तो बताओ बच्चा लोग, मैं अगर ये कहूं
कि कोस थीटा 0 है, कोस थीटा 0 है, तो क्या मैं आपको ये लिख सकता हूं कि थीटा का मान जो होगा वो विषम संख्या, क्या लिख रहा हूं मैं, विषम संख्या के गुणा में 90 डिग्री होएगा। आप कहोगे सर सर्वमान्य बात है, क्योंकि हमने ये प्रूफ करी है, ये बात हमने प्रूफ करी है, कोई हवा में नहीं बोली, प्रूफ करिए, इसीलिए तो मैं इसको कॉन्सेप्चुअल क्लास बोलता हूँ। ठीक है, विषम संख्या को कैसे लिखते हैं, 2n+1 में, और 90 को π/2 लिखते हैं, क्योंकि 180 किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। तो इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 90 के। तो देखो ये π/2, तो ये बताओ बच्चों थीटा का वैल्यू क्या होगा, 2n+1 π/2। जब कोस क्या होता है, 0। मैंने हेडिंग में क्या डाला था, कोण कहाँ 0 होता है, तो देख लो कोस थीटा जब 0 होगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 2n+1 π/2, 2n+1 π/2। क्लियर है ना, मैप से समझ में आया बेटा। इसके जो ग्राफ है ना, सब आंसर दे देगा आपका ग्राफ। इस ग्राफ को बहुत ध्यान से समझना, आप इसको बाद में देखना, वापस देखना, इसको रिवाइज करना। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, मेरी तो फेवरेट क्लास हो गई, ठीक है ना। तो ये 0 कहाँ होता है, इसका आंसर मिल गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब तक जो हमने सीखा इसका मैं आपको निचोड़ दे रहा हूँ। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट थोड़े से बाकी है, वो शायद नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपके लिए, ठीक है। देखो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे देखो, इसमें इस ग्राफ को मिटा रहा हूं मैं, ठीक है ना। वापस आपको थोड़ा कुछ अच्छे से लिख के दूंगा कि आपको किस तरह इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो तो बच्चा लोग ध्यान से समझना, 2 चीजें बना रहा हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने बनाया y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स। बोलो ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले बनाऊंगा मैं इसका ग्राफ। बेटा इसका ग्राफ ध्यान देना, 0 पे 0, 0 पे 0 यहां से स्टार्ट होगा ऐसे, और ये पीछे भी ऐसे ही चलेगा। बात समझ में आ गई। ये होता है किसका ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ। यहां पर ये 0 है, यहां पर आप मिला लेना, ये वाला एक 90 पे आता है आपको पता ही है, और ये 180 पे। देखो बेटा मैं इसको पाई बोलूंगा, तो ये 0 है, ये 90 का ही कोई गुणा होगा, ये कितना होगा, 2 पाई होगा। जहां जहां कटेगा वो पाई वाली वैल्यू है, 3 पाई, ठीक है ना। ये माइनस में भी चलेगा, माइनस का पाई, ये क्या है, माइनस का 2 पाई। तो वैसे ही ऐसे y बराबर क्या लिखूंगा, कोस एक्स, y बराबर कोस एक्स। इसमें भी क्या बना लो, एक ग्राफ बना लो। देखो अच्छा, इसमें यहाँ पे लिख लो x और इसमें लिख लो y, इसमें लिख लो y और इसमें लिख लो x। बच्चा लोग जब कोस का वैल्यू 0 पे 0 डिग्री पे कोस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आप कोस 0 पे 1, कोस 0 पे 1, तो 1 से आपको पता है 1 मैक्सिमम होता है। तो इसके नीचे आ जाओ, इसके ऊपर चले जाओ, नीचे आ जाओ, ऊपर चले जाओ, ऐसे ऊपर से नीचे, फिर ऐसे, ठीक है ना। ये 0 पे मिलेगा। फिर 0 कब होगा, जब π/2 यानी 90 डिग्री, यानी π/2। ये वापस 0 किस पे होगा, 3 π/2 पे। ये 5 π/2 मैंने अभी अभी सिखाया था, 1 3 5 9 5 45 450 डिग्री सीखा था ना अभी अभी, ठीक है। ये यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0, यहाँ पे ये 1 होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -1। इस तरह से ये चलता रहेगा। अब देखो सबसे पहले तो ये बताओ, क्या साइन एक्स -1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। कोस एक्स भी -1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। इन दोनों का आवर्तकाल, इन दोनों का आवर्तकाल कितना होता है, 360 डिग्री। और 360 को क्या लिखते हैं, 2 पाई। इसका भी आवर्तकाल कितना है, 360 डिग्री, 2 पाई। बच्चा लोग आवर्तकाल का भी एक अलग क्लास बनाएंगे,
एक फाउंडेशन नाम से मैं क्लास बनाऊंगा, उसमें जेई की प्रिपरेशन चलेगी। ये अभी बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको, फ्यूचर में मतलब थोड़े दिनों बाद में एक फाउंडेशन क्लास होगा, जैसे इसका सिलेबस कंप्लीट होगा उसमें आपको फाउंडेशन बैच मिलेगा, उसमें थोड़ा जेई का प्रिपरेशन मिलेगा। ये आवर्तकाल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक क्लास तो पूरी आवर्तकाल पे रहेगी। ये आवर्तकाल है ना, ये छोटा क्वेश्चन नहीं, एक बड़ा क्वेश्चन बना, मतलब अच्छा क्वेश्चन क्रिएट करता है जेई के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, वहाँ इनको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी देखो, अभी आप थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखो, पहले आप बेसिक सीखोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मंजिल जल्दी मिल जाती है, ठीक है ना। अब देखो, ये मंजिलें आपको चलना सिखा देगी, आप मंजिल बनाओ अपने, ठीक है ना, सफ़र को बिना मंजिल के मत चलो। एक मुकाम हासिल करने के लिए सबसे पहले आप अपना गोल को डिसाइड करो कि मुझे इस गोल को डिसाइड कर लिया, आप मुझे इसकी तैयारी करनी है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो वो आपको मिल जाएगा गोल, ठीक है ना। अब देखो, ये हो गया। अब दूसरा बात ये है कि मेरा क्वेश्चन है कि साइन एक्स बराबर 0 कब होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है, और कोस एक्स बराबर 0 कहाँ, कहाँ का मतलब एक्स पर, कहाँ होता है, कौन से एक्स पर होता है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब आपका आंसर मुझे पता है क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है। कोस के लिए 0 होगा तब एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2n + 1 π/2। बोलोगे सर बिल्कुल सही है, विषम गुणांक होगा 90 का, विषम संख्या 90 की, और x का वैल्यू क्या होगा n पाई, क्या होगा n पाई, यानी कोई भी n पूर्णांक संख्या, n यहाँ पे क्या होगी पूर्णांक, इंटीजर, क्या होगा इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर यानी z। यहाँ पे n क्या है बच्चा लोग, z है, z का मतलब क्या होता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या बोले तो 0 की भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी 0 1 2 3 4, 0 -1 -2 -3 4 ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया बच्चा लोग, इसको आप नोट करो अच्छे से, ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले, आगे काम आएगा किसमें। अब आपको थर्ड हेडिंग बची थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हम सीखेंगे वो लास्ट हेडिंग है, उसके बाद में ट्रिगो का आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। हाँ, एक छोटा सा और है, डिग्री का रेडियन के साथ में संबंध, और एक टेबल को समझना, और कुछ मिसलेशियस के क्वेश्चन जिसमें आप मिक्सचर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, विविध बोलते हैं उनको, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपके लिए, ठीक है ना, वो एक नेक्स्ट क्लास में इसको सीखने के बाद होएगा वो। तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया हो। साइन कोस के बारे में बच्चा लोग मैंने आपको लगभग बातें बता दी है, ठीक है ना, इनको और आगे पढ़ते रहेंगे। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी बनाएंगे, ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की एक नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, ठीक है ना, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, बाय।